पदार्थ की परिभाषा। बच्चों, कैसे हो तुम सब? चलो आज तुम्हारी विज्ञान की कॉपियां चेक कर दी जाएं। खोजी, जरा अलमारी से विज्ञान की कॉपियां तो निकाल लाना। दीदी, यहाँ तो सभी विषयों की कॉपियाँ आपस में मिली हुई हैं। विज्ञान की कॉपियाँ ढूंढना तो बहुत कठिन है। सवाली, जाओ विज्ञान की कॉपियां ढूंढने में खोजी की सहायता कर दो। दीदी, यहाँ तो विज्ञान की कॉपियाँ ढूंढने में सच में बहुत कठिनाई हो रही है। वो तो होनी ही थी, क्योंकि कॉपियां विषयों के अनुसार समूह बनाकर जो नहीं रखी। समूह? हाँ, समूह। अगर सभी विषयों की कॉपियां अलग अलग समूह बनाकर व्यवस्थित रूप से रखी होती, तो तुम लोगों को विज्ञान की कॉपियां आसानी से मिल जाती। हाँ दीदी। तो बच्चों, हमें वस्तुओं को उनके उपयोग के हिसाब से समूह बनाकर रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें सरलता से ढूंढकर उपयोग कर सकें। किस प्रकार के समूह दीदी? अच्छा, जरा बताओ, यहाँ विद्यालय में तुम्हें अलग अलग विषय क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्यों दीदी, आप ही बताइए ना। बच्चों, हमारे जानने और सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग जानकारियां हैं, जिन्हें एक साथ समझना संभव नहीं है। किंतु जब हम उन्हें समानता के आधार पर व्यवस्थित रूप में अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ते हैं ना, तो उन्हें समझना सरल हो जाता है। ये तो आपने सही कहा दीदी। ठीक ऐसे ही जब हम चीजों को समूह बनाकर रखते हैं ना, तो उन्हें संभालना आसान हो जाता है। जानते हो बच्चों, वस्तुओं को समूह में बांटने का एक कारण और भी है। वो क्या दीदी? खोजी, वस्तुओं को उनकी समानताओं एवं विविधताओं के अनुसार इस प्रकार समूहों में बांटने से उनके गुणों का अध्ययन करना सरल हो जाता है। वो कैसे? आओ इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अच्छा, कक्षा को देखकर बताओ कि कौन कौन सी चीजें लकड़ी की बनी हैं? टेबल और कुर्सियाँ, दरवाजे और खिड़कियाँ। और कागज से क्या बना है? हमारी किताबें और कॉपियाँ। इसका मतलब हम वस्तुओं को जिनसे वे बनी हैं, इस आधार पर अलग अलग समूहों में रख सकते हैं। ये तो हुआ एक गुण। अच्छा बताओ, क्या खिड़की सिर्फ लकड़ी की ही बनी है? नहीं संपर्क दीदी, उसमें कांच भी लगा है। कांच से और क्या क्या बनता है? गिलास, प्लेट, कार में भी कांच लगा होता है और चश्मे में भी। तो देखा तुम सबने, एक ही चीज से भिन्न भिन्न वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। ये हुआ दूसरा गुण। पर क्या तुम जानते हो कि कुछ वस्तुएं भिन्न चीजों को मिलाकर बनाई जाती हैं, जैसे घरों में प्रयोग होने वाले स्टील के बर्तन। दीदी, पिताजी कह रहे थे कि ट्रैक्टर के कुछ पुर्जे भी स्टील से बनते हैं। हाँ खोजी, तो हम इस आधार पर चीजों के समूह बना सकते हैं कि वे किससे बनी हैं। दीदी, और कैसे बना सकते हैं वस्तुओं के समूह? सवाली, वस्तुओं को उनकी आकृति, वे किस प्रयोग में आती हैं, उन्हें खाया जा सकता है अथवा नहीं, वे पानी में घुलनशील हैं या नहीं, वे पानी में तैर सकती हैं या नहीं, उनके द्वारा देखा जा सकता है या नहीं। ऐसे विभिन्न गुणों के आधार पर वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखा जा सकता है। इतने सारे आधार? हाँ खोजी, जानते हो बच्चों, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों जैसे आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं।
वर्गीकरण। हाँ, एक बात और बच्चों, गुणों के अलावा वस्तुओं को उनकी संरचना यानी वे बने कैसे हैं, इस आधार पर भी समूह में बांटा जा सकता है। जब वस्तुओं को बाहरी संरचना यानी वे बाहर से कैसे दिखते हैं, इस आधार पर समूह में बांटा जाता है तो उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। जबकि जब वस्तुओं को आंतरिक संरचना यानी उनकी अंदरूनी बनावट के आधार पर समूह में बांटा जाता है तो उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। संपर्क दीदी, क्या एक वस्तु एक से अधिक समूहों में रखी जा सकती है? हाँ खोजी, अवश्य। अब देखो, वस्तु की आकृति के अनुसार हम गेंद को लगभग एक गोल आकृति वाली वस्तुओं के समूह में भी रख सकते हैं और दूसरी ओर वो खेलने वाली वस्तुओं के समूह में तो होगी ही। अरे हाँ दीदी। अच्छा बताओ, क्या गेंद का वजन होता है? हाँ दीदी। और गेंद को रखने में जगह लगती है? वो तो लगती ही है दीदी, ये क्यों पूछ रही हैं आप? बच्चों, अपने आसपास की सभी वस्तुओं को ध्यान से देखो। हर वस्तु जगह घेरती है और उसका कुछ न कुछ वजन यानी भार अवश्य होता है। हाँ दीदी। तो वैज्ञानिक भाषा में जो भी चीज स्थान घेरती है और जिसका भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसे तो हर चीज पदार्थ होगी दीदी। बिल्कुल ठीक समझे खोजी, हर वस्तु पदार्थ है। उन्हें हम देखकर, छूकर या अपनी इंद्रियों से महसूस करके पहचान सकते हैं। एक और रोचक बात, वस्तुएं जिन चीजों से बनी होती हैं उन्हें भी पदार्थ ही कहते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, स्टील आदि। तो बच्चों, आज जब तुम वस्तुओं यानी पदार्थों के समूह बनाने के विषय में समझ गए हो तो दैनिक जीवन में वस्तुओं के समूह बनाने का कोई उदाहरण तो दो। दीदी, जब हम बाजार जाते हैं तो सभी फल एक तरफ होते हैं और सब्जियां एक तरफ। और दीदी, मैं अपने कपड़े एक साथ रखती हूँ और खिलौने अलग से। बहुत अच्छे सवाली, किंतु वस्तुओं के समूह बनाने के लाभ क्या हैं? वस्तुओं को समूह में बांटने से उन्हें ढूंढने और प्रयोग करने में हमें सुविधा होती है। हाँ बिल्कुल, किंतु याद रहे, पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन करना भी सरल हो जाता है। अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों।